नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों देखिए, वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ जो नए मेहमान हमारे इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या हमारा चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों स्वागत करूंगा हमारे एपिसोड में। निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। यहाँ हम कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, साथ ही साथ निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और जिसमें हम एक बात क्लियर करते हैं कि निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और उसके साथ हम 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स लेके आते हैं जिसको अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि 6 अप्रैल 2021 के डेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर वहां आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी। दोस्तों देखिए, हमने अपने थंबनेल के माध्यम से आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि निफ्टी अभी भी उस रेंज में ही है और उस रेंज के बारे में ही हम आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम नए स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो हमारा सेकंड बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जाइए, गूगल फॉर्म आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पे, आप जाइए, वहाँ आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आप गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। अगर आप वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे आपके ईमेल आईडी के और आपके मोबाइल नंबर पे के जो आपने मेंशन किया होगा उस गूगल फॉर्म में, और वहाँ जाके आप भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। और इस बात का देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करते हैं तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं काम करती। स्ट्रैटेजी काम करती है तब जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको फाइंडिंग्स मिलता है। देखिए, आप जब स्ट्रैटेजी को याद करने की कोशिश करेंगे ना, तभी जाके आप जब चार्ट खोलेंगे कोई भी ना, तो आपको वहाँ पे वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, हाँ यहाँ मेरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है और मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको उस लेवल पे सोच के गूगल फॉर्म को भी फिल करना चाहिए कि मुझे कम से कम यहाँ पे 2-3 महीने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप इंटरडे या BTSC या जिस भी तरह के ट्रेडिंग में आप करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का वो चार्ट है जो हमने कल भी ट्रेडिंग सेशन में किया था। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बिकॉज अब ये एनालिसिस वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया अपने वीडियोस में। हमारा मेजर फोकस है कि निफ्टी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके हिसाब से लोगों को ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। हमने कल भी कहा था कि 14,800 जो कल की क्लोजिंग हुई थी वो 3 बजे की क्लोजिंग, देखिए ये कैंडल आ रही है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। और हमने कहा था कि ये जो लेवल है ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे निफ्टी को अप ट्रेंड मूवमेंट होने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और वहाँ से जब जब वो टच करता है तो वापस एक नीचे की डाउन ट्रेंड लेता है। तो जो देखिए, आप यहाँ भी एक बार ट्रेंड लिया 24 के लगभग में, ये 24 मार्च की बात कर रहा हूँ, ये देखिए 31 मार्च को भी लिया, फिर यहाँ आप देखिएगा 23-24 के लगभग में भी लिया मार्च में, और इधर भी ट्रेंड इसके मिलते जा रहे हैं। तो वही हुआ आज का जो ट्रेडिंग सेशन था। इसी लेवल से निफ्टी ने अपने आप को डाउनफॉल लेना स्टार्ट किया। और चूंकि एक अच्छी पॉइंट ये थी कि इसने इस सपोर्ट लेवल पे 14,480 यहाँ पे एक सपोर्ट मिला इसको, उस सपोर्ट को फिर उसने रेसिस्ट किया, रेस्पेक्ट दिया, और उसके बाद अप ट्रेंड मूवमेंट लेके जो क्लोजिंग उसने की है वो 14,650 के लगभग में की है। तो देखिए दोस्तों, ये बात क्लियर है कि अच्छी बात है कि 14,620 14,000 14,620 ये एक ऐसा सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। अगर निफ्टी इसको भी अगर ब्रेक कर देता आज के सेशन में या इसके नीचे की क्लोजिंग करता तो हम फिर एक अच्छी मूवमेंट और देख सकते हैं यहाँ पे नीचे के डाउन ट्रेंड में। बट ऐसा नहीं हुआ, इसको सपोर्ट पे रहा, इसके ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग की है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम यहाँ पे वेट करेंगे, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर आपको 14,650 के ऊपर 15 मिनट के कैंडल में ये दिखना स्टार्ट हो जाता है, 15 मिनट के कैंडल में तो अगर आपको ये दिखता है कि ऊपर की ओर मूवमेंट ले रहा है तो आप फिर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं।
और नहीं अगर इसके नीचे सीधे गैप डाउन ओपनिंग आती है, मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग की भी पॉसिबिलिटी है, गैप अप ओपनिंग भी आ सकती है। तो वेट कीजिएगा, एक बार 14,650 के लेवल पे सस्टेन होने दीजिएगा निफ्टी को। अगर वो निफ्टी सस्टेन होता है तो आप बाय के लिए देखिए, नहीं तो फिर आपको पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। आइए देखते हैं निफ्टी के अगले चार्ट्स पे, और जहां पे हमें कल की स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए पुट और कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम चार्ट है, बस हमने यहाँ पे डे चार्ट को यूज किया है। और डे चार्ट में ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो रेंज है इस रेंज से बाहर अभी तक नहीं आया, और यही हमने अपने थंबनेल में भी कहा है कि कंप्लीटली एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और वो ट्रेड ये रेंज जो है रेंज में ट्रेड हो रहा है, और इसी रेंज में निफ्टी अभी रहेगा आगे के भी ट्रेडिंग सेशन में, जब तक ये 14,920। देखिए मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बात क्लियर कही है, और आज भी आपको ये बात बोलूंगा, 14,920 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं आएगा आपको कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है यहाँ पे। दूसरा, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी में इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको 14,650 के नीचे दिखता है निफ्टी, तो आप निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं तो 14,455 आपका पहला टारगेट होगा, 14,260 आपका दूसरा टारगेट होगा। यहाँ स्टॉप लॉस आप देखेंगे 14,655 का। सेम अगर 14,650 के ऊपर आपको 15 मिनट के कैंडल में दिखता है तो आप निफ्टी को जो पहला टारगेट ले सकते हैं वो है 14,845, दूसरा टारगेट 15,040 का होगा। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 14,650 का होगा। तो दोस्तों ये तो निफ्टी के स्ट्रेटजीज हैं। आइए हम उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में भी बात करें जो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी। देखिए पहला जो स्टॉक्स आ रहा है वो आ रहा है अपोलो टायर। तो अपोलो टायर में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल है, ये लेवल पे इसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिली 220-221 के लगभग में, और इस लेवल से ही अभी तक ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एक बार दो बार टच करने की जरूर कोशिश की बट ऊपर ही क्लोजिंग करी। तो मेरा अभी भी मानना है आप इस पे बने रह सकते हैं, और आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पे वो ये होनी चाहिए कि आप इसको बाय करें, और 224 के ऊपर आपको मिलता है तो आप अपोलो टायर को बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका 230 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 235 का होगा, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 218 का होना चाहिए। अगर आपको 218 के नीचे दिखता है अपोलो टायर, शॉर्ट सेल कीजिए अपोलो टायर को। 213 पहला टारगेट, 210 आपका दूसरा टारगेट होगा, और यहाँ स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 224 रुपए का। तो अपोलो टायर में आप वेट एंड वॉच की थ्योरी फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 15 मिनट का कैंडल आने दीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो उसमें एंट्री बनती है। अगला स्टॉक सेंचुरी प्लाई। सेम सिचुएशन है। देखिए ये कब पैटर्न होता है, इसको हम कब कहते हैं, तो जहां कब बनेगा वहां एक हैंडल भी होना चाहिए, तो हैंडल विद कब का पैटर्न लेके चलिएगा। यहाँ मेरी अपनी व्यू बहुत क्लियर है कि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, और इस मूवमेंट के ऊपर अगर सेंचुरी प्लाई जाएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है BTST या पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर 318 के ऊपर आपको दिखता है, अगर 318 के ऊपर आपको दिख रहा हो तो आप इसको बाय कीजिए अपोलो सेंचुरी प्लाई को, और पहला टारगेट 325, दूसरा टारगेट 330, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लेके चलेंगे 313 रुपए का। तो 313 के स्टॉप लॉस के लिए आप इसको बाय कीजिए। 313 के नीचे अगर आपको दिखता है शॉर्ट सेल कीजिए। 308 आपका पहला टारगेट, 303 आपका दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 317 रुपए का लेके चलेंगे। तो सेंचुरी प्लाई पे मेरी रिकमेंडेशन क्लियर है दोस्तों देखिए ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे अराउंड 63,000 के लगभग सब्सक्राइबर बेस है। अगर आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप intraday_equity_stocks_trading पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, और यहाँ हम डेली बेसिस पे 2 से 3 कॉल्स देते हैं। जैसे आज भी हमने निफ्टी की कॉल्स दी थी, हमने मेंशन नहीं किया है आपको वो स्क्रीनशॉट, बट हाँ हमने निफ्टी की कॉल्स दी थी, और उसके अलावा एक स्टॉक से भी कॉल दी थी। तो देखिए हर तरह के कॉल्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, आप उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंट्राडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं या पेड ग्रुप में हमारे आना चाहते हैं, बिकॉज दोनों ग्रुप हमारा सेम है, पेड और सपोर्ट ग्रुप, तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा हमारे रेफरल लिंक से,
और एक बार आपने डीमेट अकाउंट अगर खोल लिया हमारे रेफरल से, उसमें फंड को ऐड कीजिए। फंड ऐड होने के बाद आप उसकी स्क्रीनशॉट हमें आप डिटेल शेयर कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप उस ग्रुप में होंगे, नहीं तो आप उस ग्रुप में नहीं हो पाएंगे। देखिए, शॉर्ट शेयरिंग के लिहाज से मेरे पास 2 स्टॉक्स आज डेट में आ रहे हैं। जो मुझे दिखता है वो केई इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। देखिए, केई इंटरनेशनल में ये जो लेवल था, हम बात करेंगे 520 का लेवल, तो ये 520 का लेवल तोड़ दिया है केई इंटरनेशनल ने। अब इसके ऊपर ट्रेड नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। उसके नीचे की पॉसिबिलिटी हमें आगे के ट्रेडिंग सेशन में दिखती है। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है तो इस लेवल पे शॉर्ट सपोर्ट लेने के लिए आना पड़ेगा, और ये होगा 508 के नीचे शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट आपका होगा 500 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा आपका 490 का। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 570 रुपए का होना चाहिए। तो 517 के स्टॉप लॉस के लिए आप केई इंटरनेशनल को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। टारगेट आपके बड़े हैं 500 और 490 रुपए का। अगर 523 के ऊपर आपको दिखता हो केई इंटरनेशनल तो आप बाय कीजिए। 533 आपका पहला टारगेट, 537 आपका दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 515 रुपए का होना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो केई इंटरनेशनल की बात है। अगले स्टॉक की बात करें, मिंडा इंटरनेशनल। सेम सिचुएशन है। अगर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो हम मिंडा इंटरनेशनल में एक डाउनफॉल देख रहे हैं, और जब ये डाउनफॉल ही आ रही है तो पॉसिबिलिटी क्लियर है कि ये जो सपोर्ट लेवल था जिसके ऊपर से ट्रेड स्टार्ट हुई थी, अच्छी प्रॉफिट आ रही थी मिंडा इंटरनेशनल में, वो सपोर्ट टूट गया। अब मिंडा इंटरनेशनल को सपोर्ट लेने के लिए वापस नीचे आना पड़ेगा, और वो जो लेवल होगा वो होगा 490 या 500 के लेवल में उसको सपोर्ट मिलेगा। तो 530 से 490 तक के लिए हम इंटरनेशनल पे एक बार सोच सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी किस हिसाब से होनी चाहिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर 530 के नीचे दिखता है, अगर 530 के नीचे आपको दिखे, शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट आपका 521, दूसरा टारगेट आपका 513। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 583 होना चाहिए था, यहाँ पर आपको गलती होगी 5। यहाँ स्टॉप लॉस आपका होगा 520 का। तो 520 कह रहा हूँ, 540 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 540 के स्टॉप लॉस के लिए आप इंटरनेशनल को शॉर्ट सेल कीजिए। अगर 531 के ऊपर आपको मिलता हो, बाय कीजिए। 540 आपका पहला टारगेट, 546 आपका दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 521 रुपए का होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट में आ सके और उससे अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सके। धन्यवाद दोस्तों।